हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हम लोगों का न्यू बैच पीएनबी सबस्टेप टू क्लार्क प्रमोशन एग्जाम टारगेट बैच 2026। आज हम लोग ओरिएंटेशन क्लास स्टार्ट करेंगे, जिस क्लास में हम लोग बात करेंगे हम लोगों का जो सिलेबस रहेगा और उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर एंड जो न जो नंबर डिवीजन रहेगा उसके ऊपर। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि एग्जाम टॉपिक में क्या क्या रहता है और किस में कितना मार्क्स अप्रोक्सीमेट रहता है उसके अकॉर्डिंग। एक नंबर टॉपिक है जनरल बैंकिंग, जिसमें पूरा 40 मार्क्स आता है, लगभग 40 मार्क्स, ह्यूज नंबर ये कवर करता है। दूसरे नंबर पे आता है सीबीएस मेनू ऑप्शन, जो हम लोगों को क्लार्क बनने के लिए मदद करेगा। ह्यूज नंबर 15 मार्क्स, अप्रोक्सीमेटली यही आएगा, 15 मार्क्स। इस बार एग्जाम में 15 मार्क्स ऐसा नहीं आया था, लगभग 3-4 पूछा गया था। फिर भी एक अनजाना था, एक एकदम सिलेबस लेवल के बाहर था एक मेनू ऑप्शन जो पथ प्रदर्शिका में था। फिर आएगा फुल फॉर्म्स, जो एब्रीविएशन है फुल फॉर्म से, फुल फॉर्म्स रहेगा। ये लगभग 10 से 15 मार्क्स रहेगा अप्रोक्सीमेट। फिर आएगा बैंक स्पेसिफिक, मतलब पीएनबी का जो जो प्रोडक्ट है, मान लीजिए पीएनबी का हिस्ट्री, पीएनबी का डिपॉजिट स्कीम, पीएनबी का रिटेल लेंडिंग स्कीम, पीएनबी का आरडी एफडी करंट अकाउंट, उसका जो जो इनिशिएटिव है, नया जो जो स्कीम लॉन्च हुआ है, ये सब रहेगा। और 5 नंबर, ये जो 5 नंबर है, ये 5 नंबर सबसे महत्वपूर्ण है। ये 5 नंबर आपको एग्जाम से एकदम बाहर कर देगा, और नहीं तो ये 5 नंबर आपको देखना पड़ेगा। ये 5 नंबर, ये 5 नंबर के लिए हमको डिटेल सब सर्कुलर, जो जो नया लॉन्च हुआ है सर्कुलर, जो जो नवंबर में अपग्रेड होगा सर्कुलर, वो सब हमको पढ़ना होगा। फिर फिर आएगा इंग्लिश। इंग्लिश ये नॉर्मल इंग्लिश है, जो जो क्लास 12 तक जो जो इंग्लिश है वो सब आएगा इसमें। ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, फुल मार्क्स 100 आएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो जो ग्रेजुएशन स्टूडेंट है उसके लिए ये 100 मार्क्स काउंट होगा 0.95 से। 100 इंटू, सॉरी, उसको आएगा एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन 0.95, उसका मार्क्स काउंट होगा 1 क्वेश्चन 0.95 के लिए। और ग्रेजुएशन के लिए उसके बाद 5 नंबर ऐड होगा। ईच एन इंडिविजुअल क्वेश्चन उसका रहेगा 0.5 मार्क्स के लिए। और जो जो विदाउट ग्रेजुएशन वाला है उसको एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए मिलेगा, उसको एक क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है।
फिर हम लोग चलते हैं जो जो जनरल बैंकिंग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसके उसमें। इसमें हम लोगों का फर्स्ट टॉपिक है केवाईसी एंड एएमएल। केवाईसी एंड एएमएल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड केवाईसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जिसमें आपको लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन आपको केवाईसी एएमएल से मिलेगा। बैंक एंड कस्टमर रिलेशनशिप, बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप से आपको लगभग 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर आएगा बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट, ये डिपॉजिट और पीएनबी स्पेसिफिक डिपॉजिट, दो डिपॉजिट अलग है। ये बैंक डिपॉजिट में एग्जैक्ट सिलेबस है। जो हम लोग करंट अकाउंट खोलते हैं, हम लोग सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है हम लोगों को, और पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, नॉन इंडिविजुअल कस्टमर, एनआरआई कस्टमर, फॉरेन कस्टमर, ये सब के लिए हम जो जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा बैंक एंड बैंक डिपॉजिट्स में। इससे लगभग मान लीजिए 1 और 2 क्वेश्चन आ ही जाएगा। डिपॉजिट प्रोडक्ट, गवर्नमेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट, ये गवर्नमेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट में आपको देखने को मिलेगा पीपीएफ, एसएसए, एससी महिला सम्मान स्कीम, ये सब आएगा इसमें। लगभग 2 क्वेश्चन इसमें ज़रूर आएगा। लगभग 2 क्वेश्चन इसमें ज़रूर आएगा। इस बार भी आया था कि एससीएस में अकाउंट जमा कर, एससीएस में कितने दिन में इंटरेस्ट मिलता है। बहुत घुमा के क्वेश्चन आया था, एससीएस में कितने दिन में इंटरेस्ट मिलता है। ये पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ था, उसमें आपको ये आइडिया करना पड़ता था कि क्या होगा इसमें आंसर। पूरा सेंटेंस पढ़ के आपको अंदाजा लगाना था कि क्या होगा इसके अंदर, क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्या बोलना, क्या पूछना चाह रहा है वो आदमी, क्वेश्चन है एग्जामिनर। फिर आएगा टाइप ऑफ कस्टमर्स। टाइप ऑफ कस्टमर्स, इसका मतलब है कि बैंक में जो जो अकाउंट खोलने आता है, जैसे मान लीजिए माइनर हो गया, नॉर्मल इंडिविजुअल कस्टमर हो गया, इलिटरेट कस्टमर, ब्लाइंड कस्टमर, आइदर और साइबर, जॉइंट अकाउंट होल्डर, फॉर्मर, लेटर सर्वर, ये सब अकाउंट कैसे हम लोग खोले जाते हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है अकाउंट खोलने के लिए, ये सब डिस्कस होगा टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए। इसके लिए आपको पाई टू पाई जो नोट्स दिया जाएगा उसमें पॉइंट वाइज लिखा रहेगा कि क्या क्या प्रिकॉशन है, क्या जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं, क्या जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते हैं, एक इलिटरेट पर्सन को चेकबुक मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, कौन सा केस में उसको चेकबुक मिल सकता है, ये सब एप्लीकेबल, ये सब कुछ इसमें डिस्कस होगा। फिर आएगा कैश मैनेजमेंट पॉलिसी। ये कैश मैनेजमेंट पॉलिसी इस बार लगभग मान लीजिए इससे 3 या 4 क्वेश्चन आया था। 3 या 4 क्वेश्चन कैश मैनेजमेंट पॉलिसी से आया था। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया था जो ज़्यादा डीप में नहीं गया था, उसको एक भी क्वेश्चन सॉल्व आंसर देने का मौका नहीं मिला। जिसका तुक्का लग गया वो लग गया। और पढ़ा था एकदम डीपली, जो आरबीआई सर्कुलर है, जो हम लोगों का नोट्स है, उससे पढ़ा था, उसको 3 या 4 क्वेश्चन एकदम पक्का मिला था। एक भी क्वेश्चन नहीं छूट गया, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था इसमें। 3 या 4 क्वेश्चन एकदम लगभग पूरा सॉलिड मार्क्स था, 3 और 4 क्वेश्चन। ये कैश मैनेजमेंट पॉलिसी से क्या क्या आता है? कैश मैनेजमेंट पॉलिसी में आता है आपका जो रेमिटेंस हो गया। रेमिटेंस में हम लोग कितना आदमी जाते हैं, क्या क्या पॉलिसी है, म्यूटिलेटेड नोट, सॉइल्ड नोट, उसको कैसे हम लोग पहचाने, कौन सा नोट का कलर क्या होगा,
कौन सा नोट में किसका स्टैचू रहेगा, ई कुबेर में कब रिपोर्ट करना पड़ता है, ये सब कैश मैनेजमेंट पॉलिसी का अंदर आता है। फिर आता है कस्टमर सर्विस एंड ओम्बर्समेंट। ये कस्टमर सर्विस एंड ओम्बर्समेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग इससे मान लीजिए 3-4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये 3-4 क्वेश्चन कॉमन है, ये आएगा ही आएगा, क्योंकि इस बार कस्टमर कॉम्पेंसेशन पॉलिसी दिया था, क्वेश्चन ऐसा ही दिया था, पता नहीं उसका आंसर सब बोल रहा था 3 होगा, आरबीआई सर्कुलर में उसका आंसर 7 दिन दिया हुआ है, नॉर्मल पीएनबी सर्कुलर में भी 7 दिन दिया है, उधर 7 दिन का ऑप्शन ही नहीं था, उधर 3 दिन का ऑप्शन था। अब एग्जामिनर जानता है वो किस बेसिस से क्वेश्चन किया है। फिर आ गया आपका नेक्स्ट चैप्टर लॉकर। लॉकर लॉकर में आपका जो मेन टॉपिक डिस्कस होगा उसमें है लॉकर कौन ले सकता है, लॉकर में नॉमिनेशन क्या होगा, लॉकर में चार्ज कितना है, लॉकर में डिस्काउंट किसको मिलता है, कौन सा अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में लॉकर में डिस्काउंट दिया जाता है, कितना चार्ज है लॉकर का, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है लॉकर में। लगभग मान लीजिए 8-10 क्वेश्चन लॉकर लॉकर में इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ हम लोग को याद करके जाना है। फिर आ जाइए 9 नंबर चैप्टर, जो हम लोगों का है एनआई एक्ट एंड बीआर एक्ट। ये जो एक्ट वाला चैप्टर है, ये हम लोग एकदम लास्ट में करेंगे। एक्ट वाला चैप्टर में उतना दिमाग मत लगाइएगा। एक्ट वाला चैप्टर में कि नॉर्मल 8-10 क्वेश्चन इंडिविजुअल एनआई एक्ट बीआर एक्ट आरबीआई एक्ट से 8-10 क्वेश्चन, 3 एक्ट है, 3 एक्ट से 10 क्वेश्चन आपको करना है, उसको याद रखना है, एकदम वही से काम चल जाएगा। ज़्यादा एक्ट जीआईबी सीआईबी की तरह ज़्यादा एक्ट दिमाग में मत लगाइएगा, कुछ नहीं आएगा, उतना घुमा फिरा के एक्ट आपको नहीं पूछा जाएगा। एक्ट आपको पूछेगा, फिर उतना दिमाग लगा के वो जो 4-5 एक्ट हम लोग पढ़ लेंगे, वो 4 एक्ट ही याद करके हम लोग जाएंगे। फिर आएगा एनएफटी एंड आरटीजीएस। एनएफटी आरटीजीएस आईएमपीएस जो डिजिटल मीडिया है, ऑल ओवर इंडिया जो डिजिटल मीडिया है, बैंकिंग का डिजिटल मीडिया छोड़ के ये जो ऑल ओवर इंडिया डिजिटल मीडिया है, ये ऑल ओवर डिजिटल इंडिया मीडियम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एनएफटी आरटीजीएस आईएमपीएस एटीएम सिस्टम, ये सब कुछ इसमें आएगा। एनएफटी का कितना चार्ज लगता है, एनएफटी कब इशू होता है, आरटीजीएस में मिनिमम अमाउंट कितना है, आईएमपीएस में मिनिमम अमाउंट कितना है, आईएमपीएस में चार्ज कितना लगता है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे एनएफटी आरटीजीएस एंड आईएमपीएस ये चैप्टर में। फिर आएगा नॉमिनेशन फैसिलिटी। फिर आएगा नॉमिनेशन फैसिलिटी। फिर हम लोग चलते हैं चेक कलेक्शन पॉलिसी में। चेक कलेक्शन पॉलिसी में क्या आता है, सीटीएस नॉन सीटीएस वाला पोर्शन, इनवर्ड चेक, आउटवर्ड चेक, आउट स्टेशन चेक, वो आउट स्टेशन चेक को कितने दिन में क्लियरिंग करना पड़ता है, आउट स्टेशन चेक जब ब्रांच में चेक ड्रॉप बॉक्स में कस्टमर दिया जाता है तो उसको कितने दिन में क्लियरिंग करना पड़ता है, वो हम सब पढ़ेंगे चेक कलेक्शन पॉलिसी में, जिसमें मैक्सिमम 2 या 3 नंबर आएगा। फिर हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक डोर स्टेप बैंकिंग। ये जो डोर स्टेप बैंकिंग है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक टॉपिक है, जो अभी लग कुछ 2 या 3 साल से इसके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है।
डोर स्टेप बैंकिंग में कितना चार्ज रहता है, किसको डोर स्टेप बैंकिंग मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, क्या क्या चार्ज रहता है, थर्ड पार्टी चार्ज कितना है, ये सब डोर स्टेप बैंकिंग में आएगा। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था डोर स्टेप बैंकिंग का चार्जेस। मान लीजिए आपके टाइम में भी एक या दो क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाएगा डोर स्टेप बैंकिंग का चार्जेस कितना है, और किसको एलिजिबिलिटी है, किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। फिर आ जाइए आपका जो आपका नेक्स्ट चैप्टर एटीएम एंड मिसलेनियस डी अबाउट डिजिटल बैंकिंग। जो ये चैप्टर है इसमें आपको मेनली पढ़ना है वाइट लेवल एटीएम, ब्लू वाइट लेवल एटीएम, नॉर्मली ब्राउन लेवल एटीएम, एटीएम का पूरा जो चैप्टर है, एटीएम से जो 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 डिटेल्स में आपको जानना चाहिए एकदम पूरा आपको इस चैप्टर से एंड हमारा नोट से मिल जाएगा। जो जो छूटा चीज़ रहेगा वो हम लोग बाद में प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे वो नोट्स अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एकदम पास हो जाइएगा, ये तो कॉन्फर्म है। सिलेक्शन आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब पढ़ना ना पढ़ना ये आपका मर्जी है। आपको लगता है कि दूसरा सेंटर अच्छा पढ़ा रहा है, आप चले जाइएगा, कोई बात नहीं। ज़्यादा नोट्स पढ़िएगा, ज़्यादा स्टडी मटेरियल्स इधर उधर से लीजिएगा, तो सब में अलग अलग का मटेरियल आपको मिलेगा। टॉपिक सेम ही है, चैप्टर आपको जो अंदर का चीज़ है वो किधर ज़्यादा मिलेगा, ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगा, किधर कुछ कम मिलेगा। और हम लोग एग्ज़ाम पास करके आए हैं, इसलिए हम लोग जो पढ़े हैं, डिटेल में जो पढ़े हैं वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, बस यही बात है। फिर आएगा आपका नेक्स्ट चैप्टर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में आपको आएगा SHG, NRLM, NULM, PMJJBY, ये सॉरी PMEGP, सॉरी PMEGP, PMEGP, और बाकी दूसरा चीज तीसरा चीज है वो सब आएगा। इससे लगभग दो तीन क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। एंड इस गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में एक और भी टॉपिक है, वो गवर्नमेंट का सिक्योर्ड स्कीम है। ये जो गवर्नमेंट का सिक्योर्ड स्कीम है जिसमें आएगा PMJJBY, SBY, APY, लगभग मान लीजिए दो तीन क्वेश्चन इधर से आएगा जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम में आएगा, दो या तीन क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर VBI, इसको आप मार्क कर लीजिए, एकदम VBI चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, जिससे आपको 5 या 6 क्वेश्चन मिल जाएगा। BSBD अकाउंट जीरो बैलेंस, BSBD अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट, फॉरेन अकाउंट कितना बैलेंस रखना है कितना नहीं रखना है, बहुत बड़ा चैप्टर है, आपको जानने में बहुत अच्छा होगा। इसको बहुत डीपली पढ़ना होगा, आपको एक एक चीज़ याद याद रखना होगा, 3 4 बार रिवीजन करके ये चीज़ याद रखना होगा, नहीं तो आपको ये चीज़ याद नहीं रहेगा। फिर आएगा क्लीन नोट पॉलिसी। ये क्लीन नोट पॉलिसी में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल नोट, म्यूटिलेटेड नोट, जो जो नोट का टाइप है सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। फिर आएगा TDS 15G, ये नॉर्मल छोटा छोटा चैप्टर है। SHG, ये नॉर्मल छोटा चैप्टर है, 5 6 क्वेश्चन ही इधर से एकदम मार्किंग मार्किंग क्वेश्चन है, जिसमें ही क्वेश्चन आएगा 5 6 क्वेश्चन है एकदम टॉपिक वाइज, 5 6 क्वेश्चन आएगा ये TDS और 15G 15H और SHG से, जो आपको जो जो पॉइंट आपको याद रखना है। पूरा कुछ 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 क्लास देगा, जो नोट्स देगा जो जो जिसमें पूरा लिखा रहेगा एकदम 5 6 पेज का, वो सब याद रखने का ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 5 6 क्वेश्चन याद रखना है ये दो तीन टॉपिक से। फिर आएगा मिसलेनियस टॉपिक। ये मिसलेनियस जो टॉपिक है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे NPA, प्रायोरिटी सेक्टर, OTS, ये सब के बारे में, और
अदर जो जो नया नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट लेगा उस सब के लिए ये सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। इससे लगभग आपको 5 मार्क्स आएगा। ये टोटल 40 मार्क्स का जनरल बैंकिंग हो गया। इस जनरल बैंकिंग से आपको टारगेट रखना होगा कि आपको 35 मिलना ही चाहिए, 35 to 37 मिलना ही चाहिए। एकदम पूरा सिक्योर मार्क्स आपको लाना ही चाहिए। नहीं तो जो इसमें कम मार्क्स मिलेगा, जिसको इसमें कम मार्क्स मिलेगा, कम मार्क्स लाएगा जो इसमें, उसका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है भाई। फिर आएगा हम लोगों का दूसरा टॉपिक, बैंक स्पेसिफिक। फिर आएगा हम लोग का दूसरा टॉपिक बैंक स्पेसिफिक। बैंक स्पेसिफिक में सबसे टफ एंड थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है ये पीएनबी रिटेल लोन। क्योंकि पीएनबी का जो हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है, होम होम ये आपका जो मान लीजिए नया नया स्कीम पर्सनल लोन है, पेंशन लोन है, ये सब याद रखना बहुत ही मुश्किल है। तो हम लोग जिस तरह से आपको नोट करके देंगे उसी हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। सिर्फ उतना ही टॉपिक आपको, उतना ही पॉइंट आपको याद रखना है एक एक टॉपिक से। ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइएगा। इस बार हाउसिंग लोन से, मान लीजिए रिटेल लोन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, एकदम जीरो क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन आपको नहीं मिला था। जो जो एग्जाम दी है वो तो जानता है, जिसका सेकेंड अटेम्प्ट है। फिर आया है डिपॉजिट प्रोडक्ट। डिपॉजिट प्रोडक्ट में आपको सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, आरडी, एफडी, मिनी डिपॉजिट, ये सब आएगा। ये हम लोग एकदम एग्जाम अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तब तक पूरा सर्कुलर अपडेशन हो जाएगा। जो अक्टूबर का लेटेस्ट सर्कुलर है उसके हिसाब से क्वेश्चन आएगा। सब स्कीम इधर पूरा एकदम सेट हो जाएगा, उसके बाद ही हम लोग डिपॉजिट प्रोडक्ट लेके डिस्कस करेंगे। फिर आएगा डिजिटल प्रोडक्ट, पीएनबी 1, पीएनबी माई बीज, व्हाट्सएप बैंकिंग। ये ह्यूज चैप्टर है। इस बार 4 क्वेश्चन आया था पीएनबी डिजिटल प्रोडक्ट से। ये डिजिटल प्रोडक्ट पीएनबी डिजी लोन हो गया, पीएनबी ये पीएनबी डिजिटल लोन का भी है, डिजी लोन का सब स्कीम आपको एक एक ये लोन याद करना पड़ेगा, तभी आपको जाके बैंक स्पेसिफिक में ये डिजिटल प्रोडक्ट में 3 या 4 नंबर आपको फुलफिल मिलेगा। फिर आएगा बैंक हिस्ट्री। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बैंक हिस्ट्री 4-5 क्वेश्चन ही इधर से मेंशन किया गया है, वो 4-5 क्वेश्चन ही आप एकदम रट के जाइएगा, आपको मिल सकता है क्वेश्चन इसमें। इस बार इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था। फिर आता है एमएसएमई प्रोडक्ट। ये एमएसएमई प्रोडक्ट जो है इससे 1 या 2 क्वेश्चन आ सकता है, इस बार नहीं आया था एक भी क्वेश्चन। आपको इधर से 15 मार्क्स, 20 या 15 मार्क्स आपको मिल जाएगा इधर से। अप्रोक्सीमेट ऐसा ही मार्क्स रहता है। इस बार बैंक स्पेसिफिक में ज़्यादा मार्क्स नहीं आया था, लगभग मान लीजिए 5 या 6 नंबर आया था। ज़्यादा नंबर जनरल बैंकिंग कवर किया था, इसलिए कंपटीशन थोड़ा हार्ड हो गया था। इसलिए हम बोल रहे हैं जनरल बैंकिंग एकदम स्ट्रॉन्ग पहले से ही रखना पड़ेगा कि आपको याद रहे सब कुछ। फिर आता है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, इंग्लिश। इंग्लिश में आप लोग जानते हैं 15 मार्क्स आपको मिलेगा इंग्लिश से। ये 15 मार्क्स आपका जो क्लास 5 से 10 तक पढ़ाई किए हैं उसमें आएगा। टेंस, कॉमन एरर्स, जिसमें आपको ये नाउन और प्रोनाउन का गड़बड़ ये एरर कर दिया जाएगा। आर्टिकल, प्रीपोजिशन, भावेल्स, ये सब का चेंज हो जाएगा, उधर कुछ चेंज रहेगा, वो एरर आपको ढूंढना पड़ेगा। क्लॉज टेस्ट रहेगा, एरर डिटेक्टिंग रहेगा कि किस में एरर है, किस टेंस में एरर है, किस स्पेलिंग में एरर है, ये सब रहेगा।
और PQRS ये एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिससे 5 नंबर का क्वेश्चन या 7 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आपको टेंस वाइज उसको ढूंढना पड़ेगा। ये 5 नंबर या 7 नंबर ये सब कुछ कवर करेगा। टेंस, कॉमन एरर, क्लॉज टेस्ट, एरर डिटेक्टिंग, ये सब इसमें ही डिस्कस होगा। और क्वेश्चन भी वो जो पैराग्राफ दिया जाएगा उससे ही आपको एरर फाइंडिंग या क्लॉज टेस्ट या आपको स्पेलिंग मिस्टेक दिया जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो फिर ये सब आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। एकदम लास्ट में आएगा इंग्लिश पोर्शन। कोई उतना ये बात नहीं है। सब लोग एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, सब लोग जानते हैं कि कैसे आपको मार्क्स कैरी करना है, कौन सा पोर्शन में ज़्यादा फोकस डालना है, हम तो बोल दिए। फिर आप थोड़ा ध्यान से प्रिपेयर कीजिए। और आज ये हम लोगों का ओरिएंटेशन क्लास है। हम लोग नया है, इस बार ही हम लोग का प्रमोशन हुआ है। उतना शायद हम लोग का एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का। हम लोग दूसरा इंस्टीट्यूट की तरह बिजनेस करने नहीं बैठे हैं। सिर्फ हम लोग का जो सब साथी है, जिस लोग का इस बार एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है, कुछ लोग का 0.25 0.35 के लिए एग्जाम क्लियर इस बार नहीं हुआ है। बहुत मेहनत किया था, बहुत मेहनत किया था ये लोग, फिर भी वो लोग का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। कुछ लोग कुछ लोग का तो मन बहुत ही दुखी है कि सिर्फ 0.35 के लिए बैंक पूरा कंपटीशन से वो बाहर हो गया। और सीट भी बहुत कम था इस बार, स्टूडेंट उतना ही ज़्यादा था। पता नहीं इस बार सीट बैंक क्या देगा। सुन तो रहे हैं इस बार घट जाएगा सीट थोड़ा सा। तो उसी तरह ध्यान से प्रिपेयर कीजिए। जो जो टॉपिक बता दिए हैं वो सब टॉपिक को थोड़ा ध्यान से कवर कीजिएगा। हम लोग पूरा 100% मेहनत करेंगे। आपको आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड करेंगे। जो जो हम लोग पढ़े थे, हम भी वही सोचेंगे कि आप भी उसी तरह हम लोगों का नोट्स पढ़े और सिलेक्शन लेके आए। कंपटीशन तो टफ होगा ही इस बार, क्योंकि पिछले बार बहुत सारा टफ का 0.3525 के लिए नहीं हुआ था। कोई बात नहीं, वो लोग बहुत मेहनत किया था। इस बार आशा करते हैं वो लोग का हो जाएगा। तो आज की तरह सेशन इधर ही ख़त्म होता है। अगला क्लास आप लोगों का प्रीमियम बैच, व्हाट्सएप ग्रुप में जो प्रीमियम बैच क्रिएट किया गया है उसमें चला जाएगा। कितने बजे होगा, कब होगा, कैसे क्या प्रोवाइड होगा, सब कुछ डिटेल्स उधर हम बता देंगे। तो आज के लिए क्लास इधर ही